नए साल 2026 में लड़कों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जाग सकती है बिकॉज 6 दिसंबर 2025 को डॉक्टर अशोक मित्तल ने राज्यसभा में एक नया बिल पेश किया था जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर मेंस बिल 2025, जिसके तहत लड़कों को झूठे केसों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल सकता है। हमारे देश के बहुत सारे लड़के और मर्द जो झूठे केसों का सामना कर रहे हैं, उन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इन फैक्ट भाजपा सांसद रवि किशन ने भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज एक दिन पार्लियामेंट में उठाई थी। महोदय, अक्सर आपने देखा होगा कि एक आदमी आता है, किसी पर मुकदमा दायर करता है। अगर वो आदमी मुजरिम है, गलत किया है, तो उसको सजा मिले, नो प्रॉब्लम, उसकी जांच हो। लेकिन अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया है और किसी व्यक्ति ने उसके आकर उस पर मुकदमा किया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, लोक कल्याण हेतु निर्मित किसी भी कानून के दुरुपयोग कर फर्जी मुकदमा दायर करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और मजे की बात यह कि हमारे साथ ही एक पॉडकास्ट में फेमस इन्फ्लुएंसर राजवीर सिसोदिया ने ऑलमोस्ट सेम चीज उन दोनों मंत्रियों से पहले कह दी थी। क्या कहा था उन्होंने, एक बार देखते हैं। जेल के अंदर का माहौल ऐसा है, देखो जैसे कोई भी इंसान अंदर जाके एक दिन का मौका मिले अंदर जाने का, देखने का, तो 90% केसेस तो ऐसे मिलेंगे जो कि झूठे हैं। कैसे झूठे है? जिन लोगों को झूठा फंसाया हुआ है। पुलिस का, कानून का काम है, लॉ फॉलो करना है। किसी ने जाके शिकायत करी है तो उनका काम है उनको जुडिशियल कस्टडी देना और केस चलता रहेगा। जब आप अंदर जाओगे, भगवान ना करे कोई जाए, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ कि या तो आपको जेब कतरे मिलेंगे या आपको चोर मिलेंगे। अगर आपको कोई भी इंसान खानदानी दिख रहा है, पढ़ा लिखा, कि अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, कॉम्प्लेक्शन अच्छा है, देख के पता लग रहा है कि अच्छे घर से, अच्छे खानदान से पढ़ा लिखा है, तो 99% लोग जो मैंने मेरे 10 महीने 9 महीने के पीरियड में देखे हैं, या तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में मिलेंगे, दहेज के केस में मिलेंगे, या फिर झूठे रेप केस में मिलेंगे। ये हाल है। जितने भी अंदर साफ सुथरे चेहरे देखोगे ना आप, या तो दहेज वाले हैं, झूठे केसेस है, या फिर वो झूठे रेप वाले हैं कि लड़का लड़की लिव इन में थे, बात नहीं बनी तो लड़की ने बोला कि इसने मुझे शादी का बहाना करके लिव इन में रखा और अब मुझे धोखा दे दिया। या लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आज बात नहीं बन रही, लड़ाई हो गई, लड़की को किसी और से शादी करनी है, लड़के ने बीच में रोक टोक करी तो लड़के का परमानेंट पत्ता काट दिया कि ये तंग कर रहा है, चल इस पर रेप केस लगा दे, जेल भेज दे, पैसा निकलवाने के लिए। या फिर ऐसे केसेस हैं कि नई नई शादी हुई है, लड़की को, दुल्हन को, बीवी को बंदे ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लिया। अब घर में कलेश चल रहा है तो लड़की ने बोला थाने में जाके कि ये देखो मुझे मारा है, 2-4 थप्पड़ खुद मारे, कपड़े वपड़े फाड़े कि मुझे मारा है, मुझसे दहेज मांगते हैं और मेरे साथ हर दिन डोमेस्टिक वायलेंस होता है। पुलिस आती है, उठाती है कि भाई लड़की के साथ नारी शक्ति जिंदाबाद, जो कानून हमारे देश में बने हुए हैं उनके हित में, उठाया, जेल में डाल दिया। द पॉइंट इज कि बिल कब पास होगा, कितना वक्त लेगा और क्या फर्क पड़ेगा लड़कों की जिंदगियों पे, या फिर हर लड़का अतुल सुभाष जैसा ही बन के रह जाएगा। अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में बताएं। माय नेम इज विशेष, यू आर वाचिंग द नो कैप, कट द क्रैप एंड कीप इट रियल।